मूवी की शुरुआत होती है ड्रीम में दिखाया जाता है, जहां पुष्पा एक शिपिंग कंटेनर में 40 दिन गुजारकर कुछ जापानी के पास पहुंचा है, जहां उसने जापानी सीख रखी है। उस सपने में काफी अच्छी फाइट देखते हैं। फिर हमें पुष्पा की पास्ट लाइफ दिखाया जाता है, जहां बचपन में पुष्पा बच्चों के साथ खेलने की रिक्वेस्ट करता है, पर वो बच्चे उसे नहीं खिलाते, ये कहते हुए अगर उन्हें खेलना है तो पानी पर पड़े गेंद को निकाल के ले आए, जिसे निकालना के लिए पुष्पा जाता है, मगर पुष्पा को तैरना नहीं आता, इसलिए वह डूबने लगता है। इतनी ही देर में उसकी आंखें खुल जाती है और इस सपना के बारे में अपनी वाइफ को बताता है, जिसके बाद पुष्पा को उस जापानी वाले सपना के कारण पुष्पा का दिमाग अपने चंदन वाली लकड़ी लेकर कहीं और चल पड़ता है। अब हमें पुष्पा एक का लास्ट सीन दिखाया जाता है, जहां शेखावत को देख पाते हैं, जो पुष्पा के पीछे हाथ धोकर पड़ा है, जो वेश बदल कर लकड़ी चुनने वाले मजदूरों के साथ एक ट्रक में जाता है, जहां उसने अपने गुस्से को काफी कंट्रोल करता है, क्योंकि काफी सारे लोग शेखावत के बेइज्जती के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब सभी लोग लोकेशन में पहुंचकर लकड़ी काटकर पैसे ही ले रहे होते हैं। वैसे ही नाम लिखने वाले को शेखावत अपना असली नाम बता देता है और वहां के लोगों को अरेस्ट कर लेता है और उन लोगों को बहुत मारता है। जब पुलिस स्टेशन में शेखावत नहीं होता तो वहां पुष्पा की एंट्री होती है, जो सिर्फ एक ही आदमी को निकालना चाहता है, जिसकी आज शादी है, पर वहां के बैठे पुलिस उसे इस चीज के लिए मना कर देता है। फिर पुष्पा उन सभी पुलिस वालों का काला चिट्ठा सुनाने लगता है कि उन्होंने ऑन ड्यूटी क्या क्या किया है। फिर पुलिस उस आदमी को हवालात से निकाल देता है। पुष्पा की नज़र जब आदमी के निशान पर पड़ती है तो पुष्पा समझ जाता है कि शेखावत ने मजदूरों को बहुत मारा है, लेकिन फिर भी सारे मजदूर पुष्पा के संग होते हैं, जिसके कारण पुष्पा उन सारे मजदूर को छुड़ा लाता है और साथ में पुलिस वालों को भी ले जाता है पैसे देकर। जब ये बात शेखावत तो पता चलता है कि सभी पुलिस वालों को पुष्पा ने खरीद लिया है, तो इस बात पर शेखावत चिढ़ जाता है और इधर पुष्पा अपनी वाइफ के साथ रोमांस कर रहा होता है। जब पुष्पा सीएम से मिलने जाने वाला होता है तो श्रीवल्ली उसे सीएम के साथ फोटो लाने के लिए कहती है। सीएम पुष्पा की बहुत तारीफ करता है, क्योंकि उसने पार्टी को काफी सारी फंड दिया है, लेकिन जब बात आती है फोटो निकलवाने की तो वह फोटो खींचवाने से मना कर देता है, क्योंकि पुष्पा 2 कौड़ी का गुंडा है। अगर ये फोटो अखबार में छपेगी तो सीएम की बदनामी होगी, जो बात पुष्पा के ईगो को हट कर देती है। जैसे ही सिद्धप्पा सीएम से मिलकर बाहर आता है तो वह सबसे पहले सीएम के बर्ताव के लिए माफी मांगता है, और अगर वह सीएम बना तो उसके साथ ऐसा नहीं करेगा। इस वजह से पुष्पा सिद्धप्पा को सीएम बनाना चाहता है, क्योंकि वह श्रीवल्ली का कहा वादा पूरा करना चाहता है। अब पुष्पा इंटरनेशनल चंदन का बिजनेस करना चाहता है। अब वहां पहुंचकर वहां एक डीलर से मिलता है और उसे डीलर से 2000 टन का ऑर्डर मिल जाता है, यानी सिद्धप्पा को सीएम बनाने के लिए पैसे कहां से अरेंज करना है वह जानता है। साथ ही पुष्पा वह डीलर का चोपर ले जाता है और सभी को कॉल करके माल का डिमांड करता है और वो कटवाई को बढ़ावा देता है, जिस वजह से मार्केट में हल्ला हो जाता है कि पुष्पा इतना सारा माल किसको बेचने वाला है। और यही दक्षयानी को देखते हैं, जो शेखावत को इन सारे बातों का खबर दे देती है कि पुष्पा इतना सारा माल पता नहीं किसको बेचने वाला है। और अब शेखावत सारे चेक पोस्ट पर नाकाबंदी करवा देता है। तभी चेक पोस्ट पर एक ट्रक लाल चंदन से भरा पकड़ा जाता है और शेखावत वहां पहुंचकर उस आदमी को मार देता है और उसकी मौत से सभी सिंडिकेट मेंबर्स डर जाते हैं। सिद्धप्पा अब शेखावत से जाकर बात करेगा ताकि वह पुष्पा और शेखावत के बीच सुलह करवा सके। वो शेखावत के पास पहुंचकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन शेखावत कहता है कि वो इतनी आसानी से पुष्पा का पीछा छोड़ने वाला नहीं है। अब सिद्धप्पा को समझ आ चुका था कि शेखावत को सिर्फ पुष्पा से सॉरी सुनना है, जिस कारण सबसे पहले वो अपने कपड़े निकालता है और शेखावत को मनाने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि पुष्पा उसे सॉरी कहेगा। इस कारण शेखावत मान जाता है। अब सिंडिकेट के सभी लोग मौजूद थे जिनके सामने पुष्पा सॉरी कहेगा। इसके बाद पार्टी शुरू हो जाती है और हम देख पाते हैं कि पुष्पा शेखावत को सॉरी बोल देता है, जिसे शेखावत रिकॉर्ड कर चुका है, और इतना कहकर पुष्प वापस निकल जाता है। लेकिन रास्ते में पुष्पा को अपने आप पर शर्माने लगती है, क्योंकि पुष्पा ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। इसके बाद शेखावत जो जश्न मना रहा है और सब कुछ सेटल करने की बात कर रहा है, तो वहीं पुष्पा गाड़ी में पहुंचकर उसे पूल में धकेल देता है, जिस वजह से फिर से शेखावत और पुष्पा का झगड़ा शुरू हो जाता है। और पुष्पा कहता है कि उसे रोक सकता है तो रोक ले, अगर वो लाल चंदन की लकड़ियों का एक भी टुकड़ा पकड़ लिया तो पुष्पा सिंडिकेट को छोड़कर फिर से मजदूरी करने लग जाएगा, जिस चैलेंज को शेखावत एक्सेप्ट करता है। और हम देख पाते हैं कि उन दिन उसने हर जगह नाकाबंदी कर दी है, जिस नाकाबंदी में हम देख पाते हैं कि उसे समझ आ गया कि
गर्मी का मौसम है, वो लोग माल नदी से लेकर निकलेंगे और उसका अनुमान भी सही होता है, जिसके बाद वह लोग सभी ट्रक को पकड़ लेते हैं। लेकिन उसी के पहले पुष्पा ने अपने सभी लोगों को माल छोड़कर वहां से निकलने के लिए कहा था। यानी इतने प्लानिंग के बाद भी शेखावत काफी चतुर निकाला और उसने एक नहीं बल्कि पूरे 2000 टन पुष्पा से ले लिए। अब वह इस बात की इन्फॉर्मेशन न्यूज में भी पहुंचा चुका है। साथ ही उसे अब पुष्पा का वेट है कि वह सिंडिकेट को छोड़कर मजदूरी करेगा। मंगलम श्रीनु भी इम्प्रेस है और उसकी वाइफ दक्षयानी भी। पर जैसे ही शेखावत इंटरव्यू के लिए पहुंचता है तो इस समय मंगल श्रीनु दिमाग चलाता है और वह लकड़ियों को चेक करता है और उसे समझ आता है और यह बात शेखावत को बताता है। और शेखावत के चेक करने पर उसे पता चलता है कि जिन लकड़ियों को उसने पकड़ा था वह लाल चंदन की नहीं बल्कि दूसरी लकड़ियों है जो दिखती लाल चंदन जैसी है। इस बात से वह चिढ़ जाता है और उसी टाइम पुष्पा वहां पहुंचता है। उनसे कहता है कि पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझे, क्या में फ्लावर नहीं है बल्कि वाइल्ड फायर है। साथ ही जल्द ही वह इस सारी चंदन की लकड़ियों को बॉर्डर क्रॉस करवाने वाला है। अगर तुम इन्हें रोक सकते हो तो रोक लो। तभी पुष्पा, श्रीवल्ली और दूसरी फैमिली जो है वह माता काली के फेस्टिवल में पहुंचते हैं। वहां पर श्रीवल्ली को अचानक से चक्कर आने लगते हैं और मालूम चलता है कि श्रीवल्ली प्रेग्नेंट है। ये देखकर पुष्पा जो है वो काली माता का गेटअप धारण कर लेता है और फिर काली माता का एक सॉलिड तांडव करता है। श्रीवल्ली यहाँ पर पुष्पा से कहती है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, जिस पर पुष्पा कहता है कि मेरी यह एक इच्छा है कि मैं काली माता से लड़की चाहता हूँ, क्योंकि अगर लड़का हुआ तो उसे भी सरनेम देना पड़ेगा, लड़की हुई तो किसी दूसरे घर जाकर उसे कोई दूसरे सरनेम मिल जाएगा। तभी इसी जगह पर हम देखते हैं कि कुछ लोग जो है वह पुष्पा की भतीजी के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। ये देखकर पुष्पा को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और फिर उन लोगों से फाइट करना शुरू कर देता है। ये सारे एक्शन बहुत अच्छे थे, लेकिन तभी वहां पर मुलेठी आ जाते हैं और वह पुष्पा से कहता है कि अगर तुम ये सब कुछ कर दोगे तब भी तुम्हारे बाप का नाम नहीं मिलेगा। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम हमारे साथ हो जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तुम हमेशा अनाथ थे और हमेशा रहोगे, तुम्हारा कोई भी नहीं हो सकता। श्रीवल्ली को जब ये सारी बातें सुनाई दी तो उसने यहाँ पर मुलेठी को बहुत ही ज्यादा जलील किया। बाद में कावेरी के साथ जिन लोगों ने बदतमीजी की थी उन लोगों को मुलेठी ने आधा गंजा कर दिया था। अब आगे हम देखते हैं कि मंगलम श्रीनु और उसकी बीवी और शेखावत सीएम के पास पहुंचकर उन्हें बताया कि अगर ये लाल चंदन की लकड़ियों बॉर्डर क्रॉस कर जाती है तो तुम्हारी सीएम की कुर्सी भी खतरे में है, क्योंकि उसे 2000 से 5000 करोड़ की फंडिंग आने वाली है। ये सारी फंडिंग के द्वारा आप सीएम से हट सकते हो। तब सीएम उन्हें तुरंत ही आदेश देता है कि वो इन लाल चंदन की लकड़ियों को बॉर्डर क्रॉस करने से रोके। तो यह सारी लाल चंदन की लकड़ियों को रामेश्वरम से होते हुए श्रीलंका जाने वाली थी, क्योंकि रामेश्वरम से श्रीलंका सिर्फ 18 किलोमीटर की दूरी पर है। तब शेखावत यहाँ पर पहुंच जाता है, लेकिन लाल चंदन की लकड़ियों को पकड़ नहीं पाता, क्योंकि यह सारी शिप के नीचे मौजूद थी, जिस वजह से शेखावत इनका पीछा भी करता है, लेकिन वो उन्हें नहीं पकड़ पाता है। अब माल डिलीवरी हो जाने के बाद बहुत सारा पैसा आता है। ये सारे पैसों को देखकर पुष्पा बहुत खुश हो जाता है। इन सभी पैसों को एमएलए के लिए सारे सोफे के अंदर भरा जाता है और सारे सोफों को एमएलए के पास भेज दिया जाता है। मतलब कि सारे एमएलए को पुष्पा ने खरीद लिया है। शेखावत का बहुत ही ज्यादा बुरा हाल था, क्योंकि अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। अब तो उसका ट्रांसफर होना भी तय था, क्योंकि अब उसके पास सरकार भी नहीं रहेगी, सरकार भी पुष्पा की हो जाएगी। तो शेखावत के पास जो नकली लाल चंदन की लकड़ियां हैं उसमें आग लगा देता है और उसने काफी शराब पी हुई थी, तो वह वहीं पर रुक जाता है, जिससे कि ब्लास्ट हो जाता है और शेखावत मारा जाता है। हालांकि उसकी डेड बॉडी को बताया नहीं गया और ना ही यह बताया गया कि वो मर गया है। और फिर कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि सीएम अब बदले जा चुके हैं। अब सीएम सिडप्पा बन चुका था सिर्फ पुष्पा की वजह से, क्योंकि उसने सारे एमएलए को खरीद लिए थे। और जैसे कि पुष्पा ने वादा किया था कि 24 जुलाई को उसके घर पर सीएम खुद आएंगे और वो उसके साथ खाना भी खाएंगे और फोटो भी खिंचवाएंगा। तो आज 24 जुलाई थी, सिडप्पा आता है और फोटो खिंचवाता है और सिडप्पा श्रीवल्ली से कहता है कि तुम्हारे फोटो की वजह से मैं सीएम बना हूँ। और पुष्पा ने आज का दिन इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि आज श्रीवल्ली का जन्मदिन था, इसलिए यहाँ पर एक छोटा सा सेलिब्रेशन होता है। सभी लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं। सिडप्पा सीएम जरूर बन चुका था, लेकिन पूरे राज्य पर पुष्प राज कर रहा था। सभी लोग उसे बहुत ज्यादा मानने पूछने लगे थे। और फिर एक दिन पुष्पा की भाभी, मतलब कि मुलेठी की पत्नी जो है, वह पुष्पा के घर आती है। वह उन्हें बताती है कि कावेरी को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और वह लोग बदले में 2 करोड़ मांग रहे हैं, और अगर उन्हें नहीं दिए तो वो कावेरी को मार डालेंगे।
ये बात जब पुष्पा को मालूम चली तो वह पहले तो न्यूज़ चैनल वालों के पास गया। वहां लाइव आकर उसने उन लोगों से कहा कि अगर मेरी भतीजी कावेरी को कुछ भी हुआ तो वह उन्हें जान से मार डालेगा। उनके पास सिर्फ 1 घंटा है, 1 घंटे के अंदर उन्हें सौंप देते हैं तो उन्हें राम की भीख दे देंगे। यह बातें सिडपा और सेंट्रल मिनिस्टर को भी मालूम थी, लेकिन यहाँ पर एक बात मालूम चलती है कि जिन लोगों ने उसे किडनैप किया है वह सेंट्रल मिनिस्टर का भाई का बेटा है, मतलब कि सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा। यहाँ सेंट्रल मिनिस्टर सिडपा से पुष्पा के पास कॉल करवाता है। वह लोग पुष्पा से कहते हैं कि यह सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा है, इसलिए वह उसके साथ कुछ भी ना करें, हम उसे जल्द से जल्द कांटेक्ट कर लेंगे और वह कावेरी को छोड़ देगा। अगर वह उसके साथ कुछ भी कर भी दे तो तब भी तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। लेकिन पुष्पा कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेंट्रल मिनिस्टर भाड़ में जाए और सिडपा सीएम भी भाड़ में जाए, मुझे किसी से भी कोई भी लेना देना नहीं है। तो सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा 10 करोड़ पुष्पा से मांग रहा होता है और अकेले ही पुष्पा को उसके अड्डे पर बुला रहा था। पुष्पा मान जाता है और हेलीकॉप्टर से हो वहां पहुंच भी जाता है। वहां पर पहुंचकर सबसे पहले तो वह शॉटगन से फायर करता है, लेकिन बाद में मिनिस्टर का भतीजा पुष्पा से कहता है कि तेरी भतीजे के ऊपर भी एक गन पॉइंट है, इसलिए तुझे थोड़ा शांत रहना पड़ेगा। तो वहां पुष्पा उन्हें गन दे देता है और ये लोग पुष्पा को बुरी तरह से मारने लगते हैं। उन्हें बहुत अच्छे से मालूम है कि पुष्पा के हाथ बंधे रहने के बावजूद ये कमाल कर सकता है और सभी को बुरी तरह से मर भी सकता है, इसलिए इस बार वह बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेता। इस बार वो उसके हाथ पैर भी बांधते हैं और फिर वह लोग कावेरी की इज्जत पर हाथ भी डालने लगते हैं। ये देखकर पुष्पा को बहुत ही तेज गुस्सा आया था और फिर वह उड़ उड़कर उन्हें मुंह से काट काट कर बुरी तरह से मार डालने लगता है। सारे एक्शन सीन रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। तो मिनिस्टर का भाई भी वहां पहुंच चुका था। पुष्पा मिनिस्टर के भाई समेत भतीजे को भी मार डाला था। ये सारी बातें जब मिनिस्टर को मालूम चली तो वह पूरी तरह से गुस्से से भर चुका था। अब अगले सीन में पुष्पा जब अपने घर में होता है तब उसके घर पर मुलेठी आता है। मुलेठी को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए वह पुष्पा और पूरी फैमिली से माफी मांगने के लिए आया था। वह कहता है कि मुझे बहुत अच्छे से मालूम चल गया है कि आप ही मेरी फैमिली हो, मैं सिर्फ यहाँ पर कावेरी का कार्ड देने के लिए आया हूँ, क्योंकि उसकी शादी होने वाली है और कावेरी ने मुझसे कहा है कि अगर पुष्पा भाव इस शादी में नहीं आते तो मैं मंडप में नहीं बैठने वाली। तब श्रीवल्ली यहाँ पर पुष्पा को बताती है कि सारे कार्ड पर माँ का नाम है और साथ ही तुम्हारा भी नाम है, वह भी पिता समेत। ये देखकर पुष्पा बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। उसके बीच आजू बाजू भीड़ लग जाते हैं उसे चुप करने के लिए, क्योंकि पुष्पा को ऐसा रोता हुआ बहुत कम लोगों ने देखा था। बाद में पुष्पा भी इन्हें माफ कर देता है और फिर अपनी पूरी फैमिली के साथ कावेरी की शादी में पहुंचता है। सभी लोगों ने एक दूसरे को माफ कर दिया था और सब आगे बढ़ चुके थे और यहाँ मिनिस्टर के घर पर मातम छाया हुआ था, क्योंकि मिनिस्टर का भाई और उसका भतीजा मारे गए थे। यहाँ पर एक आदमी आता है जिसके हाथ में पार्सल था। जैसे ही वह मिनिस्टर के पास उसे लेकर जाता है, अचानक से उसे एक आदमी पहाड़ी पर से ब्लास्ट कर देता है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। वह आदमी कौन था या नहीं बताया गया, लेकिन पुष्पा 3 का अनाउंसमेंट कर दिया गया है।